नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, कोरोना अपडेट के साथ। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। आज उत्तराखंड में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 6054 नए केस आए हैं, जबकि 108 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। देहरादून में सबसे ज्यादा 2329 केस आए हैं। हरिद्वार में 1178, उधम सिंह नगर में 849, नैनीताल में 665 केस आए हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में 140, बागेश्वर में 128, चमोली में 175, चंपावत में 153 और उत्तराखंड में कोरोना के कुल केस 45,000 के पार पहुंच गए हैं। तो वहीं 24 घंटे में 3,485 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। और हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, इतने केस क्यों बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मनु, जिस तरह के सेकंड स्टेज जो कोरोना का है उसका खतरा पूरे देश में नजर आ रहा है। और उत्तराखंड में अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें, एक हफ्ते में तो 4000 से बढ़ते बढ़ते केस 6000 पर जा पहुंचे और आज ये रिकॉर्ड टूटा है। 6000 ज्यादा केसेस का आना कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। कर्फ्यू कई शहरों में जरूर लगाया है सरकार ने, लेकिन आमतौर पर आप अगर देखेंगे तो उस तरीके से ट्रैफिक के तौर पर वो फॉलो नहीं हो रहा है। मार्केट्स में आपको अभी मार्केट बंद जरूर है, लेकिन लोग जो जरूरी सामान के लिए उसकी भीड़ आपको उसी तरीके से नजर आएगी जैसे आम दिनों पर नजर आती है। तो एक बड़ी चिंता का विषय ये भी है। उसके साथ साथ जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो अब धीरे धीरे इसकी चपेट में आने लगे हैं। पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत, जहां पर इसका जो पॉजिटिविटी रेट है वो 20% से भी ज्यादा है। यानी 100 में से 20 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो हालात आने वाले दिनों में और भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में अब हालांकि मुख्यमंत्री का यह दावा है कि पूरी सख्ती बरती जाएगी, लेकिन उस सख्ती का अभी कुछ भी यहाँ पर असर नजर नहीं आ रहा। मनु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी ने जिस तरह से बताया है कि लापरवाही एक वजह है, लापरवाही मत बरतिए वरना ऐसे ही केस बढ़ते रहेंगे। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, केस अपने आप कम हो जाएंगे। कोरोना महामारी में देहरादून में इस समय केवल लूट मची है और इस लूट में शामिल हैं प्राइवेट एम्बुलेंस वाले, जो आजकल मरीजों को अस्पताल से घर या घर से अस्पताल छोड़ने के लिए एम्बुलेंस का किराया 4 से 5 गुना ले रहे हैं। देहरादून में एम्बुलेंस का रेट 15 से 22 रुपए तक का है, जिसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी शामिल है। लेकिन इस समय प्राइवेट एम्बुलेंस वाले 60 से 90 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया वसूल रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता ने मामले की पड़ताल की तो एम्बुलेंस वाला 10 किलोमीटर का 2500 रुपए मांग रहा था। हेलो काले भाई, काले भाई मैं बोला है छोड़ दे, आगे तो खड़ी करी नहीं पे हूँ स्पीड भैया के बात करनी थी। GMS रोड पे हाँ बात कर लो। कितना लगेगा दादा? कितने रुपए लगेंगे भैया? GMS रोड से रायपुर जाना है। किसी में सुनने का रायपुर में कोविड सेंटर। हाँ बोल बॉडी हाँ। नहीं बॉडी नहीं है, ऑक्सीजन पे है पेशेंट। और बिना ऑक्सीजन के अगर हम अपना सिलेंडर ले जाएं छोटा, हाँ कितने से फिर कितना? 2000 से कुछ कम नहीं होगा भैया? ठीक से 2000। हाँ देख लो 2000। और सिलेंडर का अरेंजमेंट कर सकते हो आप? सिलेंडर नहीं मिल रहा भैया, शहर के अंदर सिलेंडर नहीं है। अच्छा ये बिना सिलेंडर का है? बिना सिलेंडर। हाँ अरे यार 2000 तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। 2000 तो बहुत ज्यादा। भाई क्या कह रहे भैया? भैया 2000 में चार्ज लगेगा, ले जाने ले जाना गाड़ी। 2000 ही चार्ज लगेगा? हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूर अस्पताल में एम्बुलेंस की कालाबाजारी की खबर का असर हुआ है, जिसका संज्ञान अब जिलाधिकारी ने लिया है और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए कई आदेश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जो भी इस तरह की कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, अभी आपने कहा है उसको ज़रूर देखा जाएगा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं हो। जो भी रेट्स हैं वो रेट्स उसी रेट पर ही लोग जो है उसको ऑपरेट करें। और कोई अगर इस तरीके का करता हुआ मिलेगा तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध जो है, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, उसमें कार्रवाई भी की जाएगी।
इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड के सेकंड स्ट्रेन की चपेट में उत्तराखंड के सभी जिले हैं, लेकिन कुछ जिलों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। 6 जिलों में संक्रमण की रफ्तार तेज है। खबर है कि केंद्र सरकार देश के ऐसे कई जिलों में लॉकडाउन लगा सकती है जहां लोगों के संक्रमित होने की दर 20% से ज्यादा है और ऐसे जिलों की संख्या देश में करीब 170 है। तो वहीं उत्तराखंड में फिलहाल 6 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा के रेट लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बीते एक हफ्ते में देहरादून में संक्रमण का रेट 24%, चंपावत में 23%, नैनीताल में 30%, पौड़ी में 22%, टिहरी में 27%, तो वहीं उधम सिंह नगर में 20%। यानी अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन का विचार करती है तो आंकड़ों को देखते हुए उत्तराखंड के 6 जिले इस दायरे में आ सकते हैं। उत्तराखंड में आज शाम 4 बजे से वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। 18 से 44 साल की उम्र के सभी लोग अब वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 मई से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। स्टेट नोडल अफसर डॉक्टर सरोज निथानी का कहना है कि उत्तराखंड ने वैक्सीन की डिमांड भेज दी है और वैक्सीन आते ही रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने डिक्लेयर किया है कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे टू ऑल पीपल 18 से 44 साल के लिए, जिसके लिए करीब हमको 1 करोड़ 10 लाख डोसेस की ज़रूरत पड़ेगी 2 राउंड्स को करने के लिए। और सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बाद जैसी हमारी वैक्सीन आएगी तो हम लोग उनको स्लॉटिंग शुरू कर देंगे। उत्तराखंड में आज शाम 4 बजे जैसे ही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, वेबसाइट ने काम करना ही बंद कर दिया, जिससे महामारी के बीच इंतजार कर रहे युवाओं को निराश होना पड़ा। रजिस्ट्रेशन न कर पाने वाले युवाओं का कहना है कि ये बड़ी परेशानी है, ना वेबसाइट खुल रही है, ना OTP आ रहा है। ऐसे में उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही बड़ी खामियां हैं भारत सरकार की। अभी भी सरकार सीख नहीं ले रही है। जो कोरोना महामारी का जो मैं कहूँ प्रचंड रूप देश के अंदर जो ले लिया है कोरोना ने, अभी भी भारत सरकार इसमें कहीं ना कहीं गंभीर होते हुए नहीं दिख रही है। जैसे हमने स्टार्ट करा अपना रजिस्ट्रेशन करना, वैसे ही साइट क्रैश हो गई है। ना OTP आ रहा है, ना कोई रजिस्ट्रेशन के बाद कोई वो ID ले रहा है, ना कुछ भी नहीं ले रहा है। आगे बढ़ेंगे। ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उनका भी वैक्सीनेशन प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस महामारी में पंचायत प्रतिनिधियों ने हेल्थ वर्कर्स के साथ मिलकर काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा, आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि हमें प्रदेश के जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर माना जाए और 1 मई को टीका लगाया जाए। हमने जब सरकार इस बीमारी से जूझ रही थी, सभी लोग इस बीमारी से जूझ रहे थे, तो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके हम लोगों ने, पंचायत प्रतिनिधियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कोविड संक्रमण के चलते सीएम तीरथ सिंह रावत ने फैसला लिया है कि विधायक अपनी विधायक निधि से अपने क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे, जिसे वो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि इस प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्र जितने हैं, हर विधायक अपनी विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया कोविड की जंग में आम आदमी को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर सकता है विधायक निधि से, जिसके माध्यम से वो ICU वार्ड्स हो, वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो और अन्य तमाम तरह की सुविधाएं जो कोविड की जंग में आवश्यक है। वहीं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने बुधवार को सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की और कोविड के हालात को लेकर चर्चा की है। मुलाकात के बाद अजय भट्ट ने कहा है कि तीरथ सरकार महामारी में बहुत अच्छा काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने राज्य में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। देहरादून के कैलाश हॉस्पिटल में पहुंचा 1 टन ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया गया है। हमने आपको दिखाया था कि कैलाश अस्पताल में लगभग 150 कोविड पेशेंट भर्ती हैं, जिनके लिए आज सिर्फ 3.5 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है, लेकिन अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। न्यूज 18 की खबर का सीएम तीरथ सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद कैलाश अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है।
खटीमा में लगे कर्फ्यू के दौरान भी व्यापारी और ग्राहक सुधरने को तैयार नहीं है। दुकान का शटर गिराकर व्यापारी अपना सामान ग्राहकों को बेच रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी की दुकान का शटर खुलवाया। दुकान के अंदर से एक नहीं बल्कि पूरी भीड़ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि शटर बंद दुकान के अंदर 20 से ज्यादा ग्राहक खरीदारी कर रहे थे। उधर रुड़की में कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सभी दुकानें बंद मिली, जिस पर प्रशासन ने संतुष्टि जताई है। प्रशासन का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अच्छी चीज़ यह है कि लोगों के द्वारा उसमें कोऑपरेट किया जा रहा है। जितनी आवश्यक सेवाओं की दुकानें वही खुली पाई गई है और इस तरह लोगों से ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि लोग मास्क वगैरह यूज़ करें। कोरोना काल में रुड़की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। यहां NIH और नगर निगम में कई लोगों ने कोविड जांच कराई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है, जिससे लोग परेशान हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कॉलोनी में अब तक 50 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहां 30 से 40 लोगों के कोविड सैंपल लिए गए थे, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। एक NIH का एंड एक नगर से निगम से रिलेटेड है, तो उस विषय में CMS से वार्ता की गई है और जिन लैब के माध्यम से उनको सैंपलिंग करवाई गई थी उससे इमीडिएटली सैंपल कलेक्शन करवाए जा रहे हैं और इमीडिएटली रिपोर्ट आ जाएगी। राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना पर हाईकोर्ट गंभीर है। हाईकोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए संसाधनों को झोंकना राज्य सरकार की नैतिक और संवैधानिक ड्यूटी है। अपने आदेश में चीफ जस्टिस ने हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून में रोजाना 30 से 50 हजार कोविड टेस्ट कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के सरकार से कहा है कि टेस्टिंग के लिए प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, लैब्स को अपने नियंत्रण में सरकार ले सकती है। वहीं कोर्ट ने वैक्सीन की कालाबाजारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन पर QR कोड लगाने के निर्देश दिए हैं और DM को कालाबाजारी पर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कि ये राज्य सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि वो अपने लोगों की रक्षा के लिए सारे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए और अपने सारे संसाधनों का प्रयोग करे। और साथ ही कोर्ट ने ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है दवाइयों की और सभी संसाधनों की, उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने को लेके रेमडेसिविर पर QR कोड लगवाने से लेके होम कलेक्शन की संख्या बढ़ाने और साथ ही ये डायरेक्ट किया है कि जो ऑक्सीजन और सिलेंडर्स और फ्लो मीटर्स का डेटा ये ऑनलाइन घंटे 2 घंटे में अपडेट किया जाए। पूर्व CM हरीश रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से फेसबुक पोस्ट के जरिए अपील की है कि वो सचिवालय समेत राज्य के सरकारी दफ्तर में 50% उपस्थिति के साथ खोले जाने के प्रपोजल को फिलहाल होल्ड पर रखें। पूर्व CM का कहना है कि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार के दफ्तरों को खोलना गलत होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मई तक कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, अल्मोड़ा जिले में बारिश की संभावनाएं हैं।